त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया। तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि हम उनके पूरे जीवन, इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनके 2 रानियां थी। उनके दोनों रानियां अति सुंदर, वो भी रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनकी प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, सबके मतलब अलग अलग काम बांटे गए थे। तुम्हें ये कार्य करना है, और इतना उनका सत्य हिदायत था। कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो समूह में, जो उनकी मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा जो है, कभी भी उसे जब न्याय करना होता था सभा में उनके साथ, तो कभी भी वो अपने न्याय नहीं करता था। वो किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वो दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस तरह से राजा के प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थे। अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ऐसी एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनके जो सभी जो है प्रजा थे, वो एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजाएं सुखी थी, और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए किसान। कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 साल होगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके पेट निकलते जा रहा है। बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता है। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा कराया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राजवैद्य से इस किसान का बेटे का इलाज करवाया जाए। जो भी खर्चा होगा उस राज्य कोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उनके दोनों किसान के बेटे का इलाज राजकोष के खर्च से राजवैद्य करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है कि महाराज, कोई आराम नहीं हुआ। मेरा बेटा वैसे की वैसे ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रही थी कि उसी गांव से, उसी राज्य से 2 लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी वही कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधा से ज्यादा लोग आए। राजा
असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवैद्यों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करे, अनुसंधान करे। राजा का यह सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर के पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवैद्य लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर की बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ये हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए। अपने पोथी पथरा किताब लेकर के और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर 11वें दिन राज की सभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियाँ और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है तो इसका समाधान क्या होगा? कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवैद्य, आप अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज 1 महीने से इसके कारण हम खुद बहुत ज्यादा चिंतित है। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारियां जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए, हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह राजवैद्य कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा ये बात जैसे सुनते हैं, राजवैद्य के मुंह से अपने जो वो 9 उनके मंत्री थे, जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा
सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। अपने समस्या का निवारण लेकर सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफी दूर राज्य में पता चलता है कि वहाँ उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहाँ जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गया है, कृपया आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना सैनिक के मुंह से, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा दरबार में स्वागत करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़े स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा, अब देख रहे हैं इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हंसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा के तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले की तरफ इशारा करता है तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहाँ पे आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो। आदेश लागू कर दिया और कहा, कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें वो उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पे सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं। वो पूरी राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्य को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे,
सुबह 4 बजे जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठ के अलथी पलथी मार के जो गुनगुना पानी है वो मिट्टी के बर्तन में पीना है। मिट्टी के बर्तन से पानी सीप सीप करके पीना है। इसी को जो अनुसरण नहीं करेगा वो आराम नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश को पालन करेगा और उसके बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। कल ये उपदेश का सब पालन करके आएंगे। फिर अगले दिन सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहां आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछता है, क्या हुआ, कितने लोग पालन किए? सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्की फुल्की लग रही है, एकदम हम स्वस्थ लग रहे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है, अब दूसरा उपदेश जो करना है, सबको टहलने चलना है। यानी कि आज के जमाने में कहे तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अपने अपने उम्र के हिसाब से सबको चलना है और चलना कितना है, 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो दौड़ेंगे और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र के हैं, वो तेज चलेंगे और चाल जो होगी 1 सेकेंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम तेज चलना है। और जो दौड़ सके वो दौड़ेंगे। बहुत तेज नहीं दौड़ना है, सब अपने क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर, ज्यादा होगा पर कम नहीं। इसी हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरुआत होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं तो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य पूछता है कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया? सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य पूछता है, कैसे आप लोगों को लग रहा है? सब लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं। फिर शिष्य कहते हैं, अब सब लोग योगा करें। योगा प्राणायाम अपने हिसाब से सब लोग करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम का विधि सभी को बता दिया। अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है। सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक डेली इसे करना है। तब इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद फिर सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया। सबने कहा, अब तो हमको ऐसे लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी ही नहीं है, हमें कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता, मेरी 4 बजे अपने आप आंखें खुल जाती है। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार, बिना कोई पैसे की हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज में रहिएगा, जाइएगा नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वे चिंता नहीं करते। फिर वो कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद अब सब लोगों को अगला काम जो करना है, 300 ग्राम सबको सेब खाना है। इससे और ज्यादा खा सकते हैं लेकिन कम नहीं। सेब खाने के बाद सब लोग जो भी अपना अपना काम है काम करेगा। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ, सभा विसर्जित हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं। फिर सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम हुआ। सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से
एकदम ठीक हो गए। फिर वो शिष्य कहता है, नहीं, अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम को अनुसरण कर लोगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगी, बुढ़ापा पास नहीं आएगी, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी, हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है। अब सब लोग सेब खाए हैं, सेब मान लीजिए सबने खा लिया है 7 से 8 बजे तक। उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेना है, सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है, अब खाने का वो शिष्य बताता है। सबको रोटी खाना है, मल्टी ग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वो कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छा चीज नहीं है। सावा, जौ, बाजरा, रागी, मक्के और एक चना, ये 5 चीजों को सबको रोटी बनाना है और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी। 1 कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ और 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा। सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। साग सब्जी जो भी खाना है वो सीजन के ही खाना है। ये सारी चीजें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें 1 कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है। दही में गुड़ डाल के, तो जब आप खाना खा के आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डाल के खाओगे तो आपका खाना वो सब आसानी से पच जाएगा, जो कि दही में लैक्टोबायोटिक एसिड पाया जाता है जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब ये आज का उपदेश हो गया, कल सब इसको अनुसरण करके आएगा, तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। सब फिर अगले दिन की सभा होती है, सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं, अहो भगवान, हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है। तब वह शिष्य कहता है, रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है, आगे की और सुनिए। तो वह सबसे पहले ये बताता है, आप लोग ये भी ध्यान रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, या तो खाइए या तो पिए। कहने का तात्पर्य है, अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय 1 घुट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब फिर बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है। 4 से 5 बजे सबको 1 प्लेट सलाद लेना है और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम। अगर किसी का 60 किलो है तो 300 ग्राम। किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम। किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा? सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर और उसमें 1 टुकड़ा होगा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियां होंगी और उसको स्वाद के लिए आपको छिड़कना है, तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं और जीरा, भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले भी कुछ खाना पीना नहीं, जैसे पहले की बता दिया है। इसे फॉलो करें और अगले दिन आए तो उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं और जैसे तैसे वो नियम बताए गए थे सब लोग उनका पालन करते हैं। फिर जब वो अगले दिन सभा में आता है तो उनसे पूछा जाता है, आप लोगों को कैसे लग रहा है?
आपकी शरीर कैसे लग रहा है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और सबके चेहरा जैसे एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसे लग रहा था कि मानो इनकी ढलती उम्र थम सी गई है, इतना एहसास हो रहा था। फिर राजा बड़े खुश होते हैं। प्रजा खुशी खुशी से सब उत्तर दे दिए। फिर वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में जाकर हैं, अब रात को क्या करना है। सबका खाना जो रात का है, सूर्य डूबने से पहले सब लोग खाना खा लेना है, क्योंकि जब सूर्य ढलने लगता है हमारे पेट पर, जब सूर्य की रोशनी पड़ता है, हमारा जो जठरा अग्नि है, हमारा अग्नाशय, वो ज्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी झड़ने लगती है, कम होने लगता है, तो जठर अग्नि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले खाना खा लेते थे। तो इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटा में आपका खाना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपकी नींद बढ़िया आएगी। अगर आप लेट खाना खाते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगी, पचेगा नहीं। इससे आपको गैस एसिडिटी बनेगी। इसीलिए आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले रात की खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है, वही मल्टीग्रेन रोटी और साग सब्जी सीजन के हिसाब से, बस 2 चीजें। और खाना कितना खाना है, नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जिससे लगे कि आपने खाना नहीं खाया है। फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है। उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर की होना चाहिए, बाजार के नहीं। उसे उबालकर फिर ठंडा हो जाए, फिर आपको पीना है। हल्दी वाला दूध आपके सारी बीमारियों को नाश कर देगा। ये इतनी शक्तिशाली होती है। अब सब इसको पालन करेंगे, और उसको फॉलो करने के बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं चला जाना है। दूध पी के 1-2 घंटे के बाद सोने चला जाना है। और आपको रात्रि के 10 बजे तक में सोने चला जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे, आपको फर्स्ट क्लास नींद आएगी। आपके सारे खाने डाइजेस्ट हो गए। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपके आगे यहीं पर एक सभा लगेगी। सब इसी सभा में उपस्थित होंगे। समय बीत गया, 1 महीना फिर हुआ। 1 महीने बाद महात्मा बुद्ध महाराज के पास पहुंचते हैं, उनके दरबार में पहुंचते हैं। महाराज दौड़ करके उनके स्वागत सत्कार से सम्मान करते हैं और कहते हैं, आइए गुरुवर आइए, ये तो राज्य आपका है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं। बताइए राजन, आप लोग कैसे हैं, आपका प्रजा लोग कैसे हैं। राजन कहते हैं, अहो भगवान, आपने जो उपदेश दिया है, हमारी पूरी प्रजा ऐसे देखने में लग रही है जो 60 साल के थे, लग रहे 15-20 साल के हो गए। सबकी ढलती हुई उम्र रुक गई है। सब लोग हृष्ट पुष्ट है। हमारे राजवैद्य लोग तो बैठ के आराम कर रहे हैं, उन्हें तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने आप तंदुरुस्त है। हमारी प्रजा बड़ी खुश है। मैं यही चाहता हूँ कि कल हमारे प्रजा आपकी दर्शन करना चाहती है। कल सभी को सभा में बुलाता हूँ। कल के लिए आप कृपया करके रुक जाइए। और राजा अपनी पूरी प्रजा को एकत्रित करता है। उनकी सारी प्रजा महाराज भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आयुष्मान भव। सब लोग खुश होते हैं, पूरी प्रजा खुश होते हैं। इस उपदेश को जीवन भर पालन करने का सब लोग वहीं पर प्रण लेते हैं। और राजा कहते हैं, आपने जो ये उपदेश दिया है, मैं इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। राजा और प्रजा के मुख से ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध बेहद खुश होते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध
वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया भगवान बुद्ध की एक तीक्ष्ण बुद्धि का कहानी। तो ये कहानी जो भी आप लोगों की भला लग गया तो प्लीज चैनल की सब्सक्राइब कर दिया, सते रहेगा पसे रहेगा। और आरे कहानी आप लोगों की हम सुनाएंगी, प्लीज ध्यान से सुनेगा, दिल से सुनेगा। एक कहानी भगवान बुद्ध की मैं सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को आखिर तक सुनना पड़ेगा। तो अपने सभी काम पहले खत्म कर लें और एकदम खाली मन से बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ वो स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद
स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था परमात्मा और ईश्वर का। ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आया और तुम्हें ये भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है, वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता। जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है, तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है। वो हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वो दो रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और ये तब होता है जब